हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लेट अर्ली वाले कंसेप्ट को कवर करेंगे। आपने देखा होगा एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चन के पहले कंसेप्ट को समझिए, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन के दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट तो क्या है कि मुझे पता होता है जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। भाई कोई पर्सन है, वो डी डिस्टेंस को एस स्पीड से टी टाइम में कवर कर रहा है। मान लीजिए अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देता हूँ, भाई इस रिलेशन में मैं डिस्टेंस को सेम रखता हूँ, तो जो स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा। इनवर्स का क्या मतलब है? अगर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो उसको टाइम कम लगेगा, और अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो उसको 60 किलोमीटर कवर करना है। वो 12 की स्पीड से अगर चलता है तो उसको 5 घंटे लगते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि अगर वो स्पीड को बढ़ाता है, इसका मतलब 12 से अगर वो अपनी स्पीड को 20 कर लेता है, तो टाइम उसको ऑब्वियसली 12 या 60, तो उसको टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम हो गया। सेम वे में अगर इस बार अपनी स्पीड को वो कम करता है, भाई 12 से वो 10 कर लेता है, ठीक है, तो 10 की स्पीड से उसको 60 किलोमीटर कवर करने में 6 घंटा लगेगा, तो इस केस में टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दूंगा, तो अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड अगर कम करेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट क्लियर कि डिस्टेंस सेम रखने पे एस और जो टी है, स्पीड और टाइम है, वो इनवर्स रिलेशन में होते हैं। ठीक है भाई, अगर स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम करेगा तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है भाई, लेट अर्ली वाले क्वेश्चंस में आप कई बार देखते हैं गैप या डिफरेंस बिटवीन टाइम का बहुत यूज होता है। तो उसको किस तरीके से देख सकते हैं? मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दो सेम चीज गिवन है, भाई अगर लेट लेट गिवन है या अर्ली अर्ली गिवन है, तो इस सिचुएशन में जो टाइम का गैप निकालना होगा वो हम डिफरेंस करके निकालेंगे। आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी को देखिए, जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैंने आपको क्या बताया। सेम वे में अगर लेट अर्ली या क्वेश्चन में अर्ली लेट गिवन है, मतलब अपोजिट चीजें गिवन है, उस केस में टाइम गैप अगर निकालना होगा तो हम उसमें एडिशन करेंगे। क्लियर है इतना? आइए इस बात को समझते हैं। मान लीजिए हमें ऐसा सिनेरियो गिवन है कि भाई उसको 10 मिनट लेट लगते हैं S1 स्पीड से, और S2 स्पीड से डिस्टेंस कवर करने में 5 मिनट लेट लगते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, सेम अगर गिवन हो, लेट लेट गिवन हो, तो गैप निकालने के लिए दोनों का सीधे सीधा डिफरेंस कर दो, तो डेट मीन्स या इसमें गैप आएगा 5 मिनट का। सेकंड सिनेरियो में क्या है, अर्ली और लेट अपोजिट है, अपोजिट मैंने क्या बोला था, टाइम को ऐड कर देना, तो 15 मिनट। थर्ड सिनेरियो में क्या है, लेट अर्ली गिवन है, अपोजिट है, तो टाइम ऐड हो जाएगा, तो गैप आएगा 15 मिनट का। और चौथे सिनेरियो में अर्ली अर्ली मतलब सेम है, तो मैंने आपको क्या बोला था, डिफरेंस लेना है, तो इसमें गैप क्या आएगा, 5 मिनट का। ठीक है, ये बस कंसेप्ट समझ लीजिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ पाएंगे बेहतर कि मैंने आपको क्या बताया। देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेन है, वो स्टेशन ए एंड बी के डिस्टेंस को 45 मिनट्स में कवर करती है। भाई हमें टाइम गिवन है कि वो 45 मिनट्स में स्टेशन ए एंड बी के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। फिर आगे गिवन है कि अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं, तो सेम डिस्टेंस जो है वो 48 मिनट्स में कवर होता है। सेम डिस्टेंस 48 मिनट्स में। ठीक है, तो टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं। भाई जो यूजुअल टाइम है और रिड्यूस्ड टाइम है, उसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, 15:16। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर डिस्टेंस सेम कर लेते हैं तो जो स्पीड और टाइम का रेशियो है वो इनवर्स होगा। इसका मतलब पहले की जो स्पीड होगी वो 16 होगी, और बाद की स्पीड क्या होगी, 15। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो 16 से 15 हुआ है, 1 जो रेशियो का डिफरेंस है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो स्पीड का रिडक्शन किया है वो 5 किलोमीटर पर आवर का हुआ है, तो एक की वैल्यू 5 है। इसका मतलब जो रिड्यूस स्पीड है वो आ जाएगी मेरे पास 75 किलोमीटर पर आवर, और ओरिजिनल स्पीड जो थी वो हो जाएगी 16 इंटू 5, वो हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है इतना? हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। तो डिस्टेंस का मुझे पता है क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है स्पीड इंटू टाइम। तो कोई भी एक रिलेशन ले लीजिए, या तो पहले वाला ले लीजिए या आफ्टर रिडक्शन वाला ले लीजिए। तो मैं पहले वाला ले लेता हूँ कि जो ओरिजिनल स्पीड मेरे पास निकल करके आई 80, और उसमें टाइम कितना लगा था, 45 मिनट्स। और स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम को भी पर आवर में कर लेते हैं, तो ये सोल्व कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 3 4 20, तो ये आ जाएगा 60।
इसका मतलब जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशन का वो है 60 किलोमीटर। क्लियर है इतना? अभी इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें हमें 2 बार रेशियो का यूज करना पड़ेगा। कैसे? पहले केस में तो हमें गिवन है कि पर्सन ने अपनी स्पीड को 20% से रिड्यूस करा, तब उसको 20 मिनट लगा। तो हमें निकालने कितना टाइम लगेगा अगर वो अपनी स्पीड को 14.28% से बढ़ाएगा। पहले केस में गिवन है उसने अपनी स्पीड 20% से कम करी, और दूसरे केस में हमें गिवन है उसने अपनी स्पीड 14.28% से बढ़ा ली। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। अभी 20% से रिडक्शन का क्या मतलब है कि -1/5। अगर उसकी स्पीड 5 रही होगी तो 1/5 माइनस करेगा तो स्पीड आ जाएगी 4। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स होगा। अगर स्पीड 5 से 4 हुई है तो उसको जो टाइम लगेगा वो 4 से 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? हमें पहले केस में गिवन है कि जब उसने स्पीड को रिड्यूस करा तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 20 मिनट्स लग रहा है, तो हमारे रेशियो के हिसाब से उसको 5 लग रहा है। 5 की वैल्यू हमें गिवन है 20 मिनट्स। 5 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे पास यूजुअल टाइम निकल कर के आया भाई, जो उसका यूजुअल टाइम है वो है 16 मिनट। क्लियर है इतना? अब दूसरे सिनेरियो में क्या है, उसकी जो स्पीड है 14.28% से बढ़ाई उसने, तो 14.28% का क्या मतलब है? +1/7। तो वही इसमें दोबारा रेशियो पे वर्क करते हैं। मान लीजिए अगर उसकी स्पीड 7 है तो +1/7 से अगर इंक्रीज हो रही है तो उसकी नई स्पीड आएगी 8। तो टाइम क्या होगा? इनवर्स होगा, डेट मीन्स टाइम होगा 8 से 7। हमें इस 7 की वैल्यू निकालनी है भाई। अगर उसने स्पीड बढ़ा ली है तो उसको जो नया टाइम लग रहा है हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, उसका जो यूजुअल टाइम है वो मेरा निकल करके आया था 16 मिनट्स। यूजुअल टाइम अगर 16 है, इसका मतलब एक की वैल्यू 2 है, तो 7 की वैल्यू क्या आएगी? 7 × 2 दैट इज 14 मिनट्स। यही टाइम हमें निकालना था, तो इसका आंसर यही है। ठीक है, अभी मैंने आपको गैप वाला एक कंसेप्ट बताया था। अब हम इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, हमें गिवन है कि पर्सन है, एक बार वो 30 की स्पीड से चलता है भाई, वो अपने घर से ऑफिस की तरफ जा रहा है। ठीक है, पहले सिनेरियो में गिवन है वो 30 की स्पीड से चलता है तो अपने ऑफिस में 10 मिनट लेट पहुंचता है। 10 मिनट लेट पहुंचता है। दूसरे सिनेरियो में गिवन है अगर वो 24 की स्पीड से चलता है तो वो ऑफिस और लेट पहुंचेगा, तो वो 18 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में गैप निकालिए। गैप कैसे निकलेगा? अगर अपोजिट होता तो हम प्लस करते, लेकिन इसमें माइनस है तो हम क्या करेंगे? सेम है तो इसमें हम माइनस करेंगे। लेट लेट है तो हम इसमें माइनस करेंगे, तो गैप क्या आएगा? 18 - 10 दैट इज 8 मिनट। ये चीज क्लियर है? अब रेशियो पे आ जाते हैं भाई। मैंने रेशियो देखा, जो स्पीड की रेशियो है पहले 30 थी फिर 24 है, तो रेशियो क्या आएगा? 6, 5 एंड 4। तो जो स्पीड का रेशियो निकल करके आया वो आया 5:4। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? अपोजिट होगा, तो वो हो जाएगा 4:5। ठीक है, क्लियर है इतना? और मैंने क्या बताया, जो इन दोनों का गैप है 1 की वैल्यू मैंने क्या निकाली? 8 मिनट। 8 मिनट। क्लियर है इतना? तो जब 30 की स्पीड से चल रहा था तब उसको कितना टाइम लगेगा? 4 × 8 दैट इज 32 मिनट्स। और 5 की स्पीड से अगर 24 की स्पीड से चलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स। ठीक है, हमें निकालना क्या वो देख लेते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का मुझे पता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो पहले सिनेरियो में 30 की स्पीड से चल रहा था, 30 की स्पीड से उसको 32 मिनट लग रहे थे, तो इसको पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2, इसको सोल्व कर लेते हैं 16। तो दैट मीन्स 16 किलोमीटर इज द आंसर। ठीक है, पहले आप गैप निकाल लीजिए, गैप निकालने के बाद रेशियो पे वर्क करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, हम ना तीनों चीज निकालते हैं। इस क्वेश्चन में तो हमने डिस्टेंस निकाला ना, हम एक ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जिसमें हम एक्चुअल स्पीड भी निकालेंगे, डिस्टेंस भी निकालेंगे और टाइम भी निकालेंगे। तो आप सारी चीजें कैसे निकाल पाएंगे समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक चाइल्ड है, वो पहले जा रहा है 40 की स्पीड से, तो वो 2 घंटे पहले पहुंच रहा है, 2 आवर्स अर्ली। और अगर वो 30 की स्पीड से चलता है तो वो 1 घंटा अर्ली पहुंचता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर अपोजिट गिवन है तो आप गैप कैसे निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस करके। तो अपोजिट है तो गैप कैसे आएगा? 2 - 1 दैट इज 1। क्लियर है? पहला स्टेप आपको यही करना है। उसके बाद आप रेशियो निकाल लीजिए भाई। जो स्पीड का रेशियो है वो है 4:3। यहाँ लिख लीजिए भाई, स्पीड का रेशियो मेरे पास निकल करके आया 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? इनवर्स होगा, वो हो जाएगा 3:4। क्लियर है?
अभी मैंने बोला कि जो गैप है 1 का, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 ही निकल करके आई। इसका मतलब जब वो 40 की स्पीड से चल रहा था तो अब उसको 3 घंटा लग रहा था, और जब वो 30 की स्पीड से चल रहा था तब उसको 4 घंटा लगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम तीनों चीज निकाल के दिखाएंगे। तो पहले डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, स्पीड 40 इंटू टाइम 3 आवर्स, तो ये आ जाएगा 120 किलोमीटर। पहली चीज निकाल ली। अभी एक्चुअल टाइम कैसे निकालेंगे वो देखिए। एक्चुअल टाइम कैसे आएगा, जब वो 40 की स्पीड से चल रहा था तब वो 2 घंटे अर्ली पहुंच रहा था, और ये मुझे पता है 3 घंटे लगा रहा था, तो 3 घंटे लगाने के बाद भी वो 2 घंटे अर्ली पहुंच रहा था। इसका मतलब जो एक्चुअल टाइम होगा वो 3 + 2 5 आवर्स का होगा। ठीक है ना। तो अभी स्पीड निकालनी होगी एक्चुअल, तो वो कैसे निकलेगी, वो आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम 5। तो ये मेरे पास वैल्यू निकल करके आएगी 24। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको तीनों चीजें निकाल के दिखा दी। तो कहने का मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी तरीके से। भाई हमें गिवन है कि वो घर से स्कूल जा रही है। पहले सिनेरियो में स्पीड गिवन है 7/2। भाई 7/2 की अगर स्पीड से वो चलती है तो 6 मिनट लेट पहुंचती है। नेक्स्ट डे वो 9/2 की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट्स अर्ली पहुंचती है। अभी इसमें देखिए लेट और अर्ली अपोजिट है, तो इसमें गैप कैसे निकलेगा, एडिशन होके। तो गैप आएगा 10 + 6 दैट इज 16 मिनट। ठीक है, पहला स्टेप हम हमेशा यही करते हैं। तो अब स्पीड का रेशियो ले लीजिए। स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 7:9। यहाँ लिख लेते हैं 7:9। तो जो टाइम का रेशियो क्या होगा, इनवर्स होगा, वो होगा 9:7। ठीक है, तो यहाँ जो गैप है 2, उसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 16 मिनट्स। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 8। तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 × 8 72 मिनट्स, और 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 × 8 56 मिनट्स। पहला स्टेप आपने इतना ही करना है। फिर हमें निकालना क्या, निकालना है हमें डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे आएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड थी पहले ही सिनेरियो में 7/2, उसको टाइम कितना लगा, 72 मिनट्स। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को भी पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 36 6 10 4.2 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस ही हमें निकालना था तो हमारा आंसर आ गया 4.2 किलोमीटर। आप बस ये देखते जाइए कि मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, पहले मैं गैप निकाल रहा हूँ, फिर मैं रेशियो पे डायरेक्ट प्ले कर रहा हूँ कि भाई रेशियो का यूज करके एक्चुअल टाइम, एक्चुअल स्पीड या एक्चुअल डिस्टेंस जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भी गिवन है कि अगर वो 6 की स्पीड से चल रहा है तो वो 12 मिनट अर्ली पहुंचता है। भाई अभी है वो स्कूल जा रहा है, अगर वो 6 की स्पीड से चलता है तो वो 12 मिनट अर्ली पहुंचता है। अगर वो 4 की स्पीड से चलेगा तो डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गैप निकालेंगे। गैप कैसे निकलेगा, इसमें क्या है, अपोजिट है, अपोजिट में हम ऐड करते हैं तो 12 + 10 दैट इज 22 मिनट। पहला स्टेप तो हमेशा यही रखना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्पीड का हम रेशियो निकालेंगे। 3:2 आ गया तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 3:2। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो इनवर्स होगा, इनवर्स आएगा तो हो जाएगा 2:3। अभी जो ये गैप है 2 और 3 में 1 का, इसकी वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 22 मिनट्स। तो 22 मिनट्स आया, तो इसका मतलब पहले केस में उसको 44 मिनट्स लग रहा था और दूसरे केस में उसको 66 मिनट्स लग रहा था। ठीक है, क्लियर है इतना। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि स्पीड निकालनी है, कितनी स्पीड से वो ट्रैवल करे कि वो ऑन टाइम पहुंचे। ठीक है, इसके लिए एक चीज कर सकते हैं क्या, मुझे पता है अगर वो 6 की स्पीड से चल रहा था तो वो 44 मिनट्स लगा रहा था। ठीक है ना, भाई डिस्टेंस और जो टाइम है, अगर वो 6 की स्पीड से चल रहा था 44 मिनट्स लगा रहा था। अभी 44 मिनट जो है वो 12 मिनट अर्ली है। 44 जो मिनट्स है वो 12 मिनट अर्ली है। तो 12 मिनट अर्ली का क्या मतलब, जो यूजुअल टाइम होगा वो आएगा 56 मिनट। अगर वो 56 मिनट में पहुंचता तो वो ऑन टाइम होता। 56 मिनट में पहुंचने के लिए वो कितनी स्पीड से निकलेगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस रिलेशन को हम सोल्व कर लेंगे। भाई हमने सिंपली क्या किया, स्पीड s1 इंटू टाइम 1 को s2 इंटू टाइम 2 के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 6 × 44 डिवाइड बाई 56 इज इक्वल टू s।
तो मेरे पास स्पीड आ जाएगी अगर टाइम पे पहुंचना है तो। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 11, 1, 4, 3 एंड 7। तो ये आ जाएगा 33/7। इसका मतलब अगर 33/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो चलता तो वो 56 मिनट में पहुंच जाता। तो हमें इस क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्लियर है इतना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। इसमें क्या है कि पर्सन है वो ट्रेवल कर रहे स्पीड से 84, तो उसको 1 घंटा लेट पहुंचता है। भाई 84 की स्पीड से अगर वो ट्रेवल करता है तो वो 1 आवर लेट पहुंचता है। अगर वो 108 की स्पीड से चलता है तो वो 20 मिनट्स पहले पहुंचता है। ठीक है, इस आवर को भी मिनट में ले लेते हैं। 1 आवर है तो इसको 60 मिनट लिख लेते हैं। और अगर वो 108 की स्पीड से चलता है तो वो 20 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। पिछला क्वेश्चन भी हमने यही किया था। तो क्या करते हैं, सबसे पहले गैप निकालिए। गैप क्या आएगा? लेट अर्ली है, अपोजिट है, तो गैप आएगा दोनों का एडिशन। तो 60 + 20 दैट इज 80 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि आप रेशियो निकालिए। रेशियो क्या आएगा? 6, 7, 9। तो स्पीड का रेशियो मेरे पास आया 7:9। तो टाइम का रेशियो आएगा 9:7। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर मैंने क्या बोला? गैप निकालिए। गैप 2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी? 80। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 40। तो 9 की वैल्यू क्या होगी? 9 × 40 360। और 7 की वैल्यू क्या होगी? 7 × 40 280। क्लियर है इतना। फिर मैंने आपको क्या बोला कि आप इस रिलेशन का यूज करिए। भाई S1 × T1 = S2 × T2 = डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो S1 क्या है? 84 की स्पीड से जब वो चल रहा था तब उसने 360 मिनट्स लिए। हमें निकालना है कितनी स्पीड से चले कि वो ऑन टाइम पहुंचे। अभी जब वो 360 मिनट ले रहा था तब वो 1 आवर लेट था। इसका मतलब जो यूजुअल टाइम रहा होगा वो 300 मिनट्स रहा होगा। ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 84 / 360 / 300। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 6, आ जाएगा 5। तो हमारे पास वैल्यू निकल कर के आएगी 504/5 दैट इज 100.8। तो इसका आंसर आ जाएगा। इतनी स्पीड से अगर वो चलेगा तो वो ऑन टाइम पहुंचेगा। ठीक है, अभी देखिए हमने सारे प्रीवियस क्वेश्चन जो करे हैं ना वो सारे सिर्फ 2 कंसेप्ट के ऊपर करे हैं। पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड बढ़ेगी और टाइम कम होगा, या स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको सेकंड कंसेप्ट बताया था कि अगर गैप निकालना होगा तो अगर सेम है तो सेम, लेट है तो डिफरेंस ले लो, और अपोजिट है तो एडिशन कर लो। मैंने आपको सिर्फ ये 2 कंसेप्ट बताए और जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने इस 2 कंसेप्ट के ऊपर ही आपको सोल्व करके दिखाए। ठीक है, आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना तो आप इजीली कर पाएंगे कि लेट अर्ली वाले जितने भी कंसेप्ट के क्वेश्चन आते हैं आपके लिए कोई मुश्किल रहेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे ना कि हर वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस को, एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। उससे क्या कंसेप्ट पक्का हो जाएगा और आप जो क्वेश्चंस की वैरायटी है उनको भी समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और इस वीडियो का जो PDF सोल्यूशन है मैं वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।